हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम बूस्टर चैनल। एग्जाम बूस्टर चैनल में फिर से आप लोगों को एक बार स्वागत है। जैसे कल हम लोग इंग्लिश पेड का फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पार्ट फर्स्ट पढ़े हुए थे, आज उसी क्रम में हम फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का पार्ट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो आइए, उसको स्टार्ट करने से पहले कल मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लिखा हुआ था, आज फिर से उसको मैं समझा देता हूँ। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसकी सेंटेंस में भूमिका क्या होती है, उसको समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि ग्रामर का फर्स्ट पार्ट होता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8 होते हैं बेसिक तौर पे। आगे चल के इसको 9 भी पढ़ा जाता है, जिसमें आर्टिकल ऐड हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं, पहला जो नाउन है, नाउन को देखते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में सबसे पहले हम लोग संज्ञा कहते हैं, जो कि सभी लोग जानते होंगे और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है और नाउन को क्या कहते हैं। आज हम इसका एक ट्रिक बताएंगे कि आप इससे समझ सकेंगे कि कोई भी चीज़ नाउन है या नहीं है। तो आइए जानते हैं। जैसे कि जो नाउन होता है, नाउन एक नेम होता है। नाउन क्या होता है? तो एक नेम होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन कैसा शब्द है? तो नाउन एक नाम वाला शब्द है। जैसे कि कोई भी वस्तु हो, जैसे आप अपने हाथ में मोबाइल लिए हैं, वो भी एक वस्तु है, तो वो भी एक प्रकार का नाउन है। आपके सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो सब क्या है? नाउन है। तो इस तरह से इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ आपको दिखाई देते हैं और जिसका नाम होता है वो नाउन होता है। तो जिसका नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाउन। तो बस इसमें ये समझिए नाउन क्या होता है। तो नाउन किसी भी वस्तु का या थिंग का नाम होता है, और चाहे जिसका नाम हो, जो भी हो, नेम है तो नाउन है। उसके बाद से आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम ये क्या होते हैं? तो ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं? तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पे, नाउन के यानी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस को लिखें और बार बार एक ही नाउन को रिपीट करें तो वो सेंटेंस अच्छा नहीं दिखता है, मतलब वो सेंटेंस थोड़ा भद्दा दिखता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस नाउन के स्थान पे किसी प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे अभी हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखकर, राम इज रीडिंग अ बुक। राम इज राइटिंग अ लेटर एंड राम इज going to स्कूल। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल ये सेंटेंस लिखे हुए हैं जो भी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हर सेंटेंस में राम आया हुआ है, राम जो कि नाम है, और बार बार उसी के बारे में बात हो रहा है कि जो काम कर रहा है। जैसे इसमें रीडिंग का काम कर रहा है, इसमें राइटिंग का काम कर रहा है और इसमें गोइंग का काम कर रहा है। तो जो भी काम कर रहा है सब क्या कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम को हम बार बार रिपीटेड कर रहे हैं, तो इससे सेंटेंस अच्छा नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, राम के जगह पे किसी प्रोनाउन का यूज कर देते हैं। तो जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो ऐसे लिख सकते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर एंड ही इज गोइंग टू स्कूल।
तो ये ही जो शब्द हुआ ये क्या हुआ, राम के स्थान पे यूज हो गया, प्रयोग हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझेंगे, अपने बेसिक भाषा में समझेंगे कि प्रोनाउन क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप इस वाक्य में अभी समझे हैं कि राम के जगह पे क्या हो गया, ही का प्रयोग हो गया है, ये प्रोनाउन बन गया। तो इस तरह से आप समझ गए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। अब जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन ही होता है, सी होता है, इट होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है और यू होता है। ये जो होते हैं सब प्रोनाउन होते हैं। इनका प्रयोग किसी न किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है। इनका प्रयोग किसी न किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है। इसको हम नोट कर देते हैं CCB, छोटी छोटी बातें। एक ट्रिक है, किसी भी चीज़ को अगर ट्रिक से पढ़ा जाता है तो हमें वो ज़्यादा लर्न रहता है या हमारे माइंड में स्थिर रहता है। तो CCB इसको कर लीजिए। CCB मतलब छोटी छोटी बातें। क्या होता है, तो किसी न किसी नाउन के स्थान पर इन प्रोनाउन का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अभी देखे हैं, राम के स्थान पे ही का प्रयोग हो गया है, प्रोनाउन है। उसी तरह सी का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पे कर दिया जाएगा। उसी तरह इट का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पे कर दिया जाएगा। उसी तरह आई के स्थान पे किसी प्रोनाउन का प्रयोग, उसी तरह आई का जो प्रयोग है किसी नाउन के स्थान पे कर दिया जाएगा। उसी तरह अब आगे आएंगे, वी दिया है तो वी का भी प्रयोग क्या हो जाएगा, किसी नाउन के स्थान पर हो जाएगा। उसी तरह दे का भी प्रयोग किसी नाउन के स्थान पे हो जाएगा। उसी तरह यू का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। तो प्रोनाउन एक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम नाउन के स्थान पे कर देते हैं। ऐसे बेसिक जो होता है प्रोनाउन का, ही होता है, सी होता है, इट होता है, आई होता है, वी होता है, दे होता है और यू होता है। ठीक है। और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव, इसको हम मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी प्रोनाउन होते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं ताकि आप क्लियर समझेंगे। यहाँ पे देखिए, ही का अगर ये हमको, इसको हम सब्जेक्टिव रूप में लेते हैं, ही को सब्जेक्टिव रूप में लेते हैं और इसी का ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हम हिम करते हैं। अब ये नहीं हिम हो गया तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये भी प्रोनाउन है क्योंकि इसका भी प्रयोग किसी न किसी नाउन के स्थान पे होगा। जैसे सी को लेते हैं, सी का हर होता है। जैसे ईट को लेते हैं, इट्स होता है। आई को लेते हैं, मी होता है। वी को लेते हैं, अस होता है। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ लिख दे रहा है ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव दे का देम होता है। उसी तरह यू का जो होता है ऑब्जेक्टिव, यू होता है। यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू होता है। तो इसको हम सब्जेक्टिव में लेते हैं, यानी हम इसको किसी न किसी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे इस सब्जेक्टिव वाले रूप को रखते हैं। इसको हम किसी सेंटेंस के क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले स्थान पे रखते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये भी प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। बस फर्क इतना है, ये सब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन है। तो ये सब प्रोनाउन के रूप हैं। ये जो है ही का रूप है हिम, सी का रूप है हर और इट का इट्स है क्या बोलते हैं रूप, ये प्रोनाउन है। और आई का जो है मी है, आई का रूप क्या है, मी है। वी का क्या है, अस है। और दे का क्या है, देम है। यू का क्या है, यू है। आप बेसिक रूप से आप इसका पूरा हिंदी जानते होंगे। जैसे ही मीन्स वह होता है, सी मीन्स भी वह होता है। ही का प्रयोग पुरुष के लिए और जबकि सी का प्रयोग स्त्री के लिए। इट मीन्स यह होता है या वह होता है, निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। या किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता है, वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। इट का एक प्रयोग भी होता है, तो उसके बारे में अगले क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा। इट का प्रयोग होता है। और इट जो है एक प्रोनाउन भी होता है।
आई मीन्स मैं होता है, सभी लोग जानते हैं। मी मीन्स मुझे होता है। वी मीन्स हम होता है या हम लोग होता है। अस मीन्स हमें होता है। दे मीन्स वे होता है या वे लोग होता है। और दे मीन्स उन्हें होता है। यू मीन्स आप होता है या आप लोग होता है, या तुम होता है या तुम लोग होता है। यू मीन्स तुम्हें होता है, अगर ऑब्जेक्टिव स्थान पे है तो तुम्हें होता है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, ठीक है, और किसके स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं और इनका रूप क्या होता है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अगले टॉपिक को समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है यहाँ पे वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया क्या होता है? तो क्रिया देखिए, क्रिया एक एच भी होता है यानी हेल्पिंग वर्ब होता है, और एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब, अब ये मेन वर्ब जो होता है वह फर्स्ट फॉर्म में भी आता है, सेकेंड फॉर्म आता है इसका, जैसे सेकेंड फॉर्म भी होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी होता है, इसका फोर्थ फॉर्म भी होता है। जो आप पढ़ते हैं एम भी फर्स्ट और प्लस ING, इसी को फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। और इसका 5 फॉर्म भी होता है एम भी का, जिसमें आप क्या कहते हैं, एम भी फर्स्ट में यस या यस लगाते हैं। जैसे यहाँ कोई हम वर्ब लिख रहे हैं गो। गो मीन्स सभी लोग जानते हैं क्या होता है? जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। तो गो का ये फर्स्ट फॉर्म हुआ। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या लिखते हैं यहाँ पे? गो का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं वेंट, ठीक है। थर्ड फॉर्म लिखते हैं गॉन। इसी क्रम में फोर्थ फॉर्म लिखते हैं गोइंग, और 5 फॉर्म लिखते हैं गोज। ये होता है। तो वर्ब क्या होता है जानिए? वर्ब मीन्स होता है क्रिया। तो वर्ब HV भी होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, और MV का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो किसी सेंटेंस में कभी कभी ऐसे होता है कि 2 वर्ब आते हैं। तो जब 2 वर्ब आते हैं तो जो वर्ब पहले यूज होता है, पहले नंबर पे जब 2 वर्ब आते हैं, तो जो वर्ब पहले नंबर पे यूज होता है उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, HV कहते हैं। और जो उसके बाद यूज होता है उसको हम MV फर्स्ट कहते हैं या सेकेंड कहते हैं, जो भी है उसके अनुसार यूज होता है। अब आइए हम जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। अब वर्ब एक MV फर्स्ट क्या होता है? तो MV फर्स्ट, जैसे मान लीजिए गो लिखा है, गो मीन्स होता है जाना। गो मीन्स क्या होता है? जाना। अगर आपको जानना है कि वर्ब है कि नहीं है, MV फर्स्ट है कि नहीं है, मुख्य क्रिया है कि नहीं, अगर ये जानना है तो आप उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। कोई भी क्या बोलते हैं वर्ब आए उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। यदि उसके अंत में ना नी ने आता है तो वर्ब है, नहीं आता है तो नहीं है। जैसे मान लीजिए गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, रीड मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, सिट मीन्स बैठना। जितना भी हम वर्ड बोले हैं आप देख रहे हैं सबके अंत में ना नी ने आ रहा है। तो इस तरह के मतलब कॉन्सेप्ट से हम पकड़ सकते हैं वर्ब कौन होता है। तो जो भी वर्ब होगा उसके अंत में ना ने नी करके आएगा। तो ये होगा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब इज होता है, एम होता है, आर होता है, और भी होते हैं, वाज होता है, वर होता है। इसी को हम बी वर्ब भी बोलते हैं। बी वर्ब, इसी को हम बी वर्ब बोलते हैं। मतलब ये पांचों बी वर्ब में आते हैं। ETC और भी हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ समय नहीं है इसीलिए हम पूरा क्लियर नहीं समझा रहे हैं, बस ये जानिए कि वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। अब आगे देखिए एडवर्ब। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण, जो क्या करे, एडवर्ब क्या करे, क्रिया का क्या बोलते हैं, क्वालिफाई करे, क्रिया को बता दे, क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम समझा रहे हैं एडवर्ब क्या होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि राम राइट्स फास्ट। राम राइट्स फास्ट, राम तेज लिखता है। राम कैसे लिखता है? तो राम तेज लिखता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो आया है ये वर्ब है, क्योंकि राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, और ना आ रहा है तो वर्ब है। कैसा वर्ब है? एक आया है तो मेन वर्ब है। एक वर्ब आया है तो मेन वर्ब है। दो आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब है फिर मेन वर्ब है। तो इसमें एक आया है तो ये मेन वर्ब है। और यहाँ देखिए यहाँ पे आया है फास्ट। ये फास्ट शब्द जो हुआ
ये क्या कर रहा है, उस वर्ब को और मोटिफाई कर दे रहा है और उसकी क्लियर कर दे रहा है कि कैसे लिखता है, तो तेज लिखता है। तो ये शब्द क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इस तरह से जितने भी वर्ड आते हैं जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अगले क्रम में देखिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, तो एडजेक्टिव क्या करता है, एक विशेषण होता है, हिंदी इसका विशेषण होता है, जो क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। अब इसको अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं उसे हम विशेषण कहते हैं या एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये क्या करता है, एडजेक्टिव क्या करता है, तो किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, नीचे लिखने में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, इसको हम मिटा देते हैं, वैसे आप लोग होशियार। तो आइए देख लेते हैं एडजेक्टिव का एग्जाम्पल। एक एडजेक्टिव क्या होता है। चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था तो मैं सोचा हूँ इसको शॉर्ट कर दूँ, इसी क्रम में आगे देखते हैं ताकि हम मेन पॉइंट पे आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, राज इज इंटेलिजेंट बॉय। राज इज इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें राज आया है, राज किसी न किसी लड़के का नाम है, तो राज क्या हुआ, एक नाउन हुआ। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं इज आया है, और यहाँ पे जो इज आया है तो ऐसा नहीं इसको हम कह देंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब दो शब्द आएंगे तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब है। यहाँ तो एक ही आया है तो यही मेन वर्ब का काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट शब्द आया है, इंटेलिजेंट ही क्या है, एडजेक्टिव है। आप कहेंगे कैसे एडजेक्टिव है, आप कहेंगे कैसे एडजेक्टिव है, तो यहाँ देखिए राज इज इंटेलिजेंट बॉय। बॉय भी एक नाउन है, कैसे नाउन है, तो बॉय भी एक नाम है, तो जो नाम है वो नाउन है। तो जो राज है वह एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, कैसा लड़का है, तो इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट शब्द क्या कर रहा है, इस राज की विशेषता बता रहा है, इस लड़के की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव है। अगला हम देख लेते हैं। अगला है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या करते हैं, तो जो संबंध बताने का काम करते हैं, या एक सब्जेक्ट से, या एक वर्ब से, या एक ऑब्जेक्ट से, या एक वर्ब से। तो इस एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। जैसे देखिए प्रीपोजिशन तो बहुत होते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन होता है, विथ होता है, बाई होता है, बिटवीन होता है, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो कि इस वीडियो में हम पूरा मेंटेन नहीं करा पाएंगे, तो हम बता देते हैं टू, विथ, बाई, बिटवीन, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ देखिए राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे राम क्या है, नाउन है क्योंकि नाम है, श्याम क्या है, नाउन है। अब इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। तो अभी हम कहें कि क्या करते हैं, प्रीपोजिशन क्या करते हैं, किसी दो नाउन को या किसी दो वर्ब को, या कह सकते हैं किसी एक वर्ब से दूसरे नाउन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो नाउन को एंड क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, राम और श्याम। तो एंड जो हुआ ये आपका प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन। इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं, जो संबंध बताने का काम करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये प्रीपोजिशन नहीं है, मिस्टेक कर गए हैं। प्रीपोजिशन हम यहाँ बता रहे थे इस एग्जाम्पल में, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हम प्रीपोजिशन बता रहे थे, मिस्टेक हो गया है। ये है ही राइट्स विथ पेन, वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, उसके लिखने का साधन क्या है, कलम। तो यहाँ पे जो विथ आया है, ये विथ क्या कर रहा है, पेन के संबंध को इस वर्ब से जोड़ रहा है, इस वर्ब से पेन के संबंध को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो हुआ प्रीपोजिशन होगा, ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, प्रीपोजिशन। यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको हम मिटा देते हैं।
अब आइए आगे देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? तो कंजक्शन क्या करते हैं, किसी दो नाउन को या किसी दो वर्ब को जोड़ने का काम करते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसे हम कंजक्शन करते हैं। जैसे यहाँ देखिए राम एंड श्याम, ये दो नाउन हैं जिनको क्या कर रहा है, एंड आपस में जोड़ दे रहा है, तो ये क्या होंगे, कंजक्शन होंगे। तो यहाँ ये नाउन है, ये नाउन है, ये आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, दो वर्ब आया, यहाँ देखिए एक वर्ब ये आया है और एक वर्ब ये आया है, तो पहला वर्ब हम क्या बताए हैं, एच भी हो जाएगा, और दूसरा वर्ब जो आया है क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। और ये आपका जो क्रिकेट आया है तो ये भी एक नाउन है, तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ये भी एक नाउन है तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। उसी क्रम में हम देखते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। मतलब ऐसे जो चीज़ होते हैं जो किसी भी प्राणी के अंदर अचानक उत्पन्न होते हैं, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि होता है कि बहुत दुख की बात है कि वह मर गए, तो इसमें क्या हो रहा है, दुख जता रहे हैं। जब दुख जता रहे हैं या खुशी जताते हैं तो वहाँ इंटरजेक्शन होता है, जिसमें इसका पहचान होता है हुर्रा, एलाज, ब्रेवो, ईटीसी और भी आते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट नोट्स में समझा दिए हैं। एग्जाम बूस्टर को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और पूरा देखें। थैंक्स।